प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पर्यावरण के बारे में जानकारी लेंगे और जो पूर्व के वीडियो में आप सभी ने पृथ्वी का घटक के संबंध में आपने जानकारी लिया था, तो आज हम अध्याय 2 में हमारा पर्यावरण के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, है ना। आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा कि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण लिखा हुआ है और दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरण का निर्माण कैसा होता है और पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे कि हमारे जो चारों ओर कई प्रकार की जो चीजें हैं वो हमको दिखाई देता है, जैसे और मिलता भी है, अनुभव भी करते हैं, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, पौधे हैं, जंतु है आदि, ये चीजें हमको दिखाई देता है। और इन्हीं घटकों से मिलकर, इन्हीं जो चीजों से मिलकर हमारा पर्यावरण का निर्माण होता है। और पर्यावरण का निर्माण इन्हीं चीजों से होता है, तो इनका कारण इनको पर्यावरण का घटक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पर्यावरण को घटकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो घटक? तो दो घटक आपका, एक तो सजीव हो गया और दूसरा निर्जीव घटक। ये दो घटकों में विभाजित किया गया है। तो सजीव घटक के अंतर्गत जो है पौधे और जंतु दोनों को रखा गया है, क्योंकि जिसमें जीवन की कल्पना होती है उनको सजीव कहा जाता है। तो पौधे और जंतु में जीवन की कल्पना की जाती है और पाई जाती है, तो उनको सजीव की घटक में रखा गया है। और वायु है, जल है, मिट्टी है आदि को निर्जीव होने के कारण इनको निर्जीव घटक की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से हम पर्यावरण के घटक को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। और पर्यावरण, जैसे हमारे आसपास जितने भी क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं, ये चारों ओर पर्यावरण कहलाते हैं। तो आप अपने घर में जो या आसपास में जो पाई जाने वाली चीजें हैं सजीव और निर्जीव की, उनको आप एक सूची बनाइए, अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, तो इसका सूची किस प्रकार से बनाना है, और ये आपका सूची इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप सूची बनाएंगे और सूची को आप गूगल क्लासरूम में भेज सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं, है ना। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भाई आप अपने कॉपी में बनाएंगे। कॉपी में बनाने के बाद निर्जीव घटक को लिखेंगे, यहाँ पर सजीव घटक। तो पौधे कौन कौन से हैं, तो पौधे का नाम आप लिखेंगे इसमें आप जंतु का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप में लिखेंगे। अब आगे हम देखते हैं। तो जीवधारी दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हमने बात किया सजीव में पौधे और जंतु, तो दो प्रकार के जीवों को हमने इस श्रेणी पे रखा है, सजीव की श्रेणी में। तो आपने देखा होगा कि अधिकांश जो पौधे होते हैं उनका जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो हरे रंग होने का कारण क्या होता है कि कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो भी हरे होते हैं। और हरा होने का कारण क्या है, तो उसमें एक ऐसा रसायन पदार्थ पाया जाता है जिनको क्लोरोफिल नाम से जाना जाता है, हिंदी में उनको हरित लवक कहा जाता है। तो क्लोरोफिल होने के कारण ही पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं कारण, क्योंकि वह अपना भोजन पौधे जो है स्वयं बनाते हैं, तो इनको स्वपोषी कहा जाता है। तो आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा किस प्रकार से जीवधारी जो है ये दो प्रकार के पौधे और जंतु दो भागों में विभाजित किया गया है। अब अधिकांश जो पौधे हैं वो हरे रंग के होते हैं, और कुछ पौधे भी हैं, ऐसे भी हैं जिनका जो तना है वो हरा होता है। तो हरा होने के कारण इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्लोरोफिल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, और पौधों की पत्तियों में पाए जाने के कारण पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरा रंग की होती है। ठीक है, आगे इसमें देखें तो क्लोरोफिल होने के कारण जो पौधे क्या करते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, और यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस कारण से इनको स्वपोषी की श्रेणी में रखा गया है। और कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये पूरे जो क्रिया है कि क्लोरोफिल पौधे उसका उपयोग करता है, पानी का उपयोग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहा जा सकता है और कहते भी हैं। ठीक है, जंतु में क्लोरोफिल नहीं होता, फिर वे भोजन कैसे प्राप्त करते होंगे, तो ये प्रश्न है। तो कैसे प्राप्त करते हैं, तो कुछ जंतु पौधों को भोजन के रूप में लेते भी हैं। जैसे बात करें हम मुनगा का पौधा ले लें, ठीक है, उनका हम पत्तियां को खाते हैं। अब जानवरों की बात करें, जंतुओं में श्रेणी में जानवर भी आते हैं, तो वो घास वास खाते हैं, कुछ पत्तियां खाते हैं। तो कुछ जंतु जो है
पौधों को भोजन के रूप में लेते हैं, उनको हम शाकाहारी की श्रेणी में रखते हैं, अर्थात शाकाहारी कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण है गाय है, खरगोश है, ठीक है, हिरण है, ये आदि जो है शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। अब कुछ ऐसे भी जंतु पाए जाते हैं जो शाकाहारी नहीं होते हैं, अर्थात वो केवल मांस खाने पर निर्भर करते हैं और मांस खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका कुछ उदाहरण है, जैसे भेड़िया है, बाघ है, सिंह है, तो ये आदि जो है अपना भोजन मांस के द्वारा पूर्ण करते हैं। तो ऐसे जंतु जो अन्य जंतुओं को खाते हैं और अन्य जंतुओं को खाकर अपना भूख मिटाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम मांसाहारी कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने तुरंत बताया कि भेड़िया, बाघ है, सिंह आदि है, ठीक है। तीसरे प्रकार के हम जंतु की बात करें, कुछ ऐसे भी जंतु हैं हमारे इस पृथ्वी पर जो शाकाहारी भी है, अर्थात पौधे की पत्तियों को भी खाते हैं और साथ ही साथ मांस भी खाते हैं। तो ऐसे जंतुओं को सर्वाहारी की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। आगे इसमें और जाएं तो आपको इसके तीसरे प्रकार के जो जंतु हैं सर्वाहारी कहलाते हैं, जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। इसका उदाहरण हम देखें तो मनुष्य है, कौवा है, ये आदि सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अतः ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी किस पर? पौधे पर निर्भर होता है, मांसाहारी छोटे जंतुओं को खा जाते हैं, है ना। सर्वाहारी जो होते हैं पौधे को खाते हैं, कुछ जंतुओं को खाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दूसरों पर निर्भर होता है, तो इस कारण से इनको भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसको परपोषी कहते हैं। क्या कहा जाता है? परपोषी, ठीक है। तो ये परपोषी कहा जाता है। अब चूंकि पौधे जो है क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाने का काम करता है, तो इनका वो अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करता है, इसलिए इन्हें उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। तथा जो शेष जंतुएं हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। उत्पादक इन्हें कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनको उपभोक्ता की श्रेणी में। तो जंतुएं पूरा उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब उत्पादक और उपभोक्ता को पहचानने का जो क्रम है, कैसे पहचान सकते हैं? तो पहचानने के लिए आप इस डायग्राम में देखिए, आप इस डायग्राम में देखकर आप बता सकते हैं कि कौन किस पर निर्भर होगा। ये इसमें आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, कुछ सजीव घटक है, कुछ निर्जीव घटक है, ठीक है, और आपस में किस प्रकार से अंतर संबंध में जुड़े हुए हैं, है ना, और एक किन चीजों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम बंदर की बात करें तो बंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बंदर इसमें आप देखें तो बंदर क्या करता है? बंदर का काम पेड़ पौधे पे जो फल है, पत्तियां हैं, उनको खाकर अपना भोजन मिटाते हैं। इसमें आपको बाघ दिखाई दे रहा होगा, वो सजीव की श्रेणी में आते हैं। सजीव क्या करता है? ये बाघ जो है छोटे जो जीव होते हैं उनको अपना भोजन और शिकार बनाते हैं, और इस प्रकार अपना जो पोषण प्राप्त करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे इसमें हम देखें तो पर्यावरण का जो खेल है, ठीक है, और जीवन का जाल। अब खेल की तैयारी मैं इसको आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से इसका हम उपयोग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।